Landed at JFK Airport with a passport from a country that has never existed in our lifetime. स्क्रीन पर नजर आने वाली ये जो बूढ़ी औरत है, ये पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के लगभग हर प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल है। वायरल होने की वजह अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर होने वाली एक ऐसी अजीबोगरीब घटना है कि जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। अब इस बूढ़ी औरत की जो हैरान कर देने वाली कहानी है, उस पर तो डिटेल में बात करेंगे ही, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को आज से लगभग 70 साल पीछे लेकर चलता हूँ। ये 1954 का दौर था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अभी नया नया ही जापान अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आया था। अमेरिका की सरपरस्ती की वजह से ही अब जापान में बड़ी तेजी के साथ तरक्की हो रही थी। तभी अचानक से एक दिन जापान के सबसे मशहूर शहर मतलब टोक्यो के एयरपोर्ट पर एक आदमी पहुंचता है। देखने में इस आदमी की उम्र लगभग 40 से 45 साल लग रही थी। कपड़े भी इसने इस तरह के पहन रखे थे कि देखने वाले को महसूस हो रहा था कि मानो किसी दूसरे देश का ये बंदा यहाँ पर बिजनेस ट्रिप के लिए आया है। ये बंदा आगे बढ़ा, काउंटर पर पहुंचा और वहाँ मौजूद स्टाफ के कहने पर इसने अपना पासपोर्ट उनकी तरफ बढ़ाया। पासपोर्ट उन लोगों ने जैसे ही देखा, पहले तो उनको लगा कि शायद उनको कोई धोखा हुआ है, मगर ध्यान से जब उन्होंने देखा तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस पासपोर्ट में कंट्री यानी कि देश वाले सेक्शन में टोरेट लिखा हुआ था। अब ये जो टोरेट था, इस नाम वाले देश के बारे में तो इनमें से किसी ने भी कभी सुना ही नहीं था। सुनते भी कैसे, क्योंकि इस नाम का देश तो दुनिया के पूरे इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है। यही वजह थी कि उन लोगों ने पासपोर्ट को सही से चेक किया कि कहीं पासपोर्ट नकली तो नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि पासपोर्ट के अंदर स्पेन और फ्रांस जैसे कई देशों के स्टैम्प लगे हुए हैं। तो अब उस बंदे को ही अलग जगह पर बैठाया गया और उससे सही तौर पर पूछगछ शुरू की गई कि आखिर तू है कौन, कहां से आया है और यहाँ आने का तेरा मकसद क्या है। स्टाफ की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो बंदा आखिर तक इस बात पर अड़ा रहा कि वो टोरेट नाम के देश से ही आया है और इस नाम का देश इस दुनिया में वजूद रखता है। आखिर में स्टाफ को यही लगने लगा कि शायद ये कोई क्रिमिनल होगा कि जो दुनिया के किसी दूसरे इलाके से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ आ गया है और नकली डॉक्यूमेंट्स के जरिए से जापान के अंदर पनाह लेना चाहता है। जबकि कुछ लोगों को ये भी लगा कि शायद ये बंदा उस दौर के अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन मतलब कि यूएसएसआर का एजेंट हो, यूएसएसआर का जासूस हो। किस्सा मुख्तसर ये कि इस बंदे के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब जब्त कर लिए गए, सामान जब्त कर लिया गया और इस बंदे को भी टेम्परेरी जो पास ही का एक होटल था उसमें कैद कर दिया गया, या आप कह सकते हैं कि इसको नजरबंद कर दिया गया। मगर इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया कि जब अगले दिन होटल का एक वेटर खाना देने के लिए इसके रूम पर पहुंचा। उसने सबसे पहले तो दरवाजे पर खड़े हुए जो सिक्योरिटी के लोग थे जो शुरू से ही उसकी पहरेदारी कर रहे थे उनको हटाया और गेट को खटखटाना शुरू किया, लेकिन उसके लगातार खटखटाने के बावजूद भी अंदर से किसी ने गेट खोला ही नहीं। बाद में जल्दबाजी में जब अंदर जाकर देखा गया तो अंदर तो कोई मौजूद ही नहीं था। हर तरफ से रूम लॉक था, उसके बावजूद भी वो बंदा पहले ही गायब हो चुका था। और तो और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जो भी उसके डॉक्यूमेंट जब्त किए गए थे या सामान वगैरह जब्त किया गया था वो भी अब वहाँ से गायब हो चुका था। मतलब सारी की सारी चीजें ही पल भर के अंदर अपनी जगह से फुर हो चुकी थी। अब हर तरफ से बंद एक कमरे के अंदर से वो बंदा पल भर के अंदर कैसे गायब हुआ, उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए, उसका सामान कहाँ गायब हो गया, वो बंदा कौन था, कहाँ से आया और कहाँ चला गया, ये सारे वो सवाल हैं कि जिनके जवाब आज तक भी इस दुनिया में ढूंढे जा रहे हैं। किसी ने कहा कि उस बंदे ने टाइम ट्रेवल किया था, तो किसी ने कहा कि शायद वो बंदा किसी दूसरी दुनिया से आया था। पिछले 70 सालों से ही लगातार इस कहानी पर बात होती रही है। यही वजह है कि आप लोग अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे कि जो इस स्टोरी के ऊपर लिखे गए हैं। यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बेशुमार वीडियोस मिलेंगी और तो और इस स्टोरी के ऊपर मतलब कि इस अनसुलझी पहेली के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज तक बन चुकी हैं। मगर दोस्तों मेन सवाल तो आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि 70 साल पुरानी जापान की इस कहानी को आज के दिन हम आप लोगों को क्यों सुना रहे हैं। तो इसका जवाब वही बूढ़ी औरत है कि जिसके बारे में बिल्कुल शुरू में बात की गई थी। सोशल मीडिया के ऊपर इस बूढ़ी औरत के साथ वायरल की जाने वाली कहानी कुछ इस तरह से है कि अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के मशहूर जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर ये बूढ़ी औरत नजर आई थी। एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ ने जब इस बूढ़ी औरत का पासपोर्ट चेक किया तो वो काफी हैरान हुए, क्योंकि इस बूढ़ी औरत के पासपोर्ट के अंदर जो कंट्री का सेक्शन था वहाँ पर टोरेंजा लिखा हुआ था। अब जाहिर है हम सभी
जानते हैं कि टोरेंजा नाम का देश तो इस दुनिया के नक्शे में कहीं मौजूद ही नहीं है। इसीलिए स्टाफ ने फौरन हरकत में आते हुए पासपोर्ट को सही तौर पर चेक किया कि मतलब कहीं नकली तो नहीं है। तो उन लोगों ने पाया कि पासपोर्ट तो वाकई असली है, बल्कि एडवांस है। उसके अंदर तो बायोमेट्रिक चिप भी है और साथ ही साथ कुछ स्टैम्प्स वगैरह भी लगे हुए हैं। इसीलिए उन लोगों ने उस बूढ़ी औरत से पूछगछ की और उससे कहा कि इस नाम की कंट्री तो इस दुनिया में है ही नहीं। तो ये सुनकर वो औरत अंदर ही अंदर कुछ बुदबुदाने लगी। Do you have the blue passport that I saw? Do you have another, more ID? No? Okay. अब दोस्तों, इस बूढ़ी औरत का ये वीडियो और इससे जुड़ी हुई ये पूरी कहानी जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई तो फौरन ही लोगों ने इस पूरे मामले को अलग अलग थ्योरीज के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि ये दूसरी दुनिया से आई है, तो किसी ने टाइम ट्रेवल की बात की, तो किसी ने पैरेलल यूनिवर्स की बात की। अब आप लोगों ने जैसे ही इस बूढ़ी औरत वाली कहानी को सुना होगा तो आपको महसूस हुआ होगा कि अरे ये तो वही जापान वाली कहानी की कॉपी है। तो हाँ, ये दोनों कहानियां लगभग एक सी ही मालूम होती हैं, मगर इन दोनों के बीच एक बड़ा फर्क है। वो फर्क ये है कि जहाँ एक तरफ वो जापान वाली कहानी है, वो आज तक एक अनसुलझी पहेली के तौर पर देखी जाती है। मतलब उसके बारे में जहाँ एक तरफ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो कहेंगे कि वो कहानी पूरी तरीके से सच है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो उसको पूरी तरीके से झूठा करार देंगे। लेकिन हाँ, इन दोनों में से किसी के भी पास ऐसे सबूत मौजूद नहीं है कि जिनके जरिए से उसको पूरी तरीके से सच या पूरी तरीके से झूठा करार दिया जा सके। मगर हाँ, दूसरी तरफ ये जो हाल ही के दिनों में अमेरिका और इस बूढ़ी औरत की वायरल होने वाली कहानी है, इसके बारे में खास बात ये है कि ये जितनी तेजी के साथ वायरल हुई, उतनी ही तेजी के साथ इसका ऑपरेशन भी हो चुका है। मतलब इसको फैक्ट चेक किया गया और पता ये चला कि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्योंकि ये औरत सच में दूसरी दुनिया से आई है या नहीं आई है, ये सवाल तो भूल ही जाइए, बल्कि इसका ये जो वीडियो है ये भी एआई के थ्रू एडिट किया गया है। और जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के ऊपर ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। ये पूरी की पूरी कहानी बुनियाद से ही झूठी है। बल्कि महसूस ये होता है कि जिसने भी सबसे पहले इस कहानी को बनाया और उसके साथ में इस वीडियो को एडिट किया है, वो हो ना हो जापान वाली इस कहानी को अच्छी तरह से जानता था और उसने उसी कहानी से इंस्पायर होकर ही इस पूरे मामले को क्रिएट किया था। इस पूरे मामले से आप लोग इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एआई हमारी इस दुनिया के लिए जितने बड़े बड़े फायदे लेकर आ रहा है, उतने ही बड़े बड़े खतरे भी लेकर आ रहा है अगर इसको सही तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। इसीलिए एआई के मामले में सतर्क रहें और सावधान रहें। बाकी अगर आप लोगों के साथ भी पिछले कुछ दिनों में किसी ने इस बूढ़ी औरत वाली कहानी को शेयर किया है या कोई वीडियो शेयर किया है, तो उस तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। बाकी अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।